के तौर पर जुड़ गई है, लेकिन ये तस्वीरें भी बहुत अहम होती हैं। और आपकी तरफ रुख करते हुए राखी राठौर जी, क्या लग रहा है कि इस बार माहौल किसका है? क्योंकि आज ही वो दिन है जब प्रत्याशी ईवीएम में 1874 प्रत्याशी सभी जो लोग राजस्थान की जनता वो 1874 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर देंगे। आपने दावे और वादे बहुत किए हैं, संकल्प यात्रा के जरिए संकल्प ये भी लिया है कि इस बार राज और रिवाज राजस्थान की 30 सालों के बाद फिर से बदलेगी। राखी जी, कार्यक्रम में जुड़ने से पहले मैं क्षेत्र में ही थी, अलग अलग मतदान केंद्र पे जाकर मैंने देखा किस तरह का रुझान है और साफ तौर पे जनता का जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जिस तरह से रिवाज लगातार रहा है, इस राज को बदलने के लिए लगातार जो जनता है वो तत्पर है। और जैसे आप कहते हैं कंपटीशन, बेसिकली यहाँ पर जनता जो है वो इस कुशासन भरी सरकार कांग्रेस पार्टी से अपना चुनाव लड़ रही है। क्योंकि आपने देखा पिछले 5 सालों में किस तरह की स्थिति रही। अभी कुछ दिनों पहले मैं सोशल मीडिया पर वो वीडियो भी देख रही थी जिसमें कि जो पार्टी के ही लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के ही लोग अपनी ही उप मुख्यमंत्री के बारे में कैसे शब्दों का प्रयोग है, जिस तरह की इनकी आपसी सिर्फ उटव्वल रही। और आप भी समझते हैं कि अगर किसी भी प्रदेश के अंदर रूलिंग पार्टी के लोग ही आपस में झगड़ा करेंगे तो जनता का क्या होगा। और यही हुआ है कि ग्राउंड लेवल पर काम नहीं हुए, चाहे किसी भी वर्ग की मैं बात कर लूं, किसान वर्ग हो, महिला वर्ग हो, युवा हो, बेरोजगार हो, चाहे दलित वर्ग हो, लेकिन हर तरफ हमने देखा कि किस तरह से सरकार डिलीवरेंस में फेल रही। और यही आपको नजर आएगा जिस तरह से देख रहे हैं कि जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ वहां बहुत अच्छी परसेंटेज वोटिंग की हो रही है। जो लोगों का उत्साह है, जिस तरह से लोग आगे बढ़ के इसको चेंज करना चाहते हैं इस सरकार को, वो बहुत ही अच्छा है। और एक पॉजिटिव नोट पे मैं तो कहना चाहूंगी कि इस बार बम्पर जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। राकेश जी, एक तरफ ये भी है कि बोला जाता है जैसे जैसे वोटिंग परसेंट आगे तेजी से बढ़ता जाए वैसे वैसे मौजूदा सरकार के पक्ष में वो नहीं रहते हैं फैसले, आपको भी लग रहा है? और इस चर्चा में हमारे साथ प्रतिष्ठा, राखी जी मैं माफी चाहूंगी, प्रतिष्ठा यादव जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गई, बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रतिष्ठा जी आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन राखी जी से इस क्वेश्चन का आंसर ले लेती हूँ। देखिए सुशी जी, हम लोग सिर्फ वोटिंग परसेंटेज के भरोसे नहीं है। जिस तरह से हमारा संगठन ग्राउंड लेवल पर काम करता है, जिस तरह से हमने पन्ना प्रमुख तक का काम किया, संगठन के लेवल पे दोनों पार्टीज का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं निश्चित तौर पे हम लोग जीतेंगे। और साथ ही जो अच्छे वोटिंग परसेंटेज है, मैं तो बधाई देना चाहूंगी। और ये राजस्थान के मतदाताओं की जीत है जिन्होंने एक लोकतंत्र के पर्व में पूरी अवेयरनेस के साथ में आगे बढ़कर के काम किया। और स्पेशली महिलाओं का आप देखिएगा कि आखिर में जाकर के अभी जिस बूथ पर मैंने वोटिंग करी वहां महिलाओं की लाइन जो है वो पुरुषों की लाइन से लंबी थी। यानी साफ तौर पे दिखाता है कि महिलाएं ज्यादा अवेयर है। और निश्चित तौर पे महिलाएं जिस तरह का महिला अत्याचार में राजस्थान में स्थान रहा, जिस तरह से एनसीआरबी की रिपोर्ट में हम लगातार तीसरी बार, राखी जी आपको ये ध्यान देना होगा कि महिलाओं को साधने की कोशिश सिर्फ बीजेपी के द्वारा ही नहीं की गई है, कांग्रेस आपसे 2 कदम आगे है। कर्नाटक में हमें देखने को भी मिला और इसी के बल पर सरकार भी वहां पर बनी हुई है। खैर प्रतिष्ठा जी आपके पास आते हुए आऊंगी आपके पास। प्रतिष्ठा जी वो कह रही हैं कि महिलाओं पर अत्याचार बढ़े और संगठन जो है उसमें दोनों का कोई तालमेल नहीं है, यानी कहीं ना कहीं कह रही संगठन भैया हमारा ज्यादा मजबूत है। क्या टिप्पणी बोलेंगे आप? देखिए ये तो खैर अपने बारे में तो कोई बुरा कहता नहीं है, ये सारे उसको देखता है। लेकिन मैं एक बात राखी जी, ये आप बताइए कि जो देश के अंदर जो मेडल जीत के लेके आने वाली बेटियों को एफआईआर दर्ज कराने तक कितना लंबा संघर्ष करा ये पूरे देश ने देखा। दूसरा, मणिपुर की बहनों का दर्द इनको दिखता नहीं, जहां पीड़ित को न्याय नहीं मिलता हो। उन्नाव की घटना, हाथरस की घटना को कोई भूला नहीं है, जब पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर पीड़िता को दाह संस्कार तक कर दिया जाता है रेप के बाद में, ये पूरा देश देखता है। ये राजस्थान एक ऐसा देश है जहां पीड़ित को न्याय मिलता है। पूरे देश के अंदर हमने देखा कि सेंटर की गवर्नमेंट अपराधी के साथ खड़ी नजर आई, कहीं पर भी पीड़ित महिला के साथ खड़ी नजर नहीं आई। उनके देखिए एक छोटी ऐसे नहीं कहने के लिए कह रही हूँ, एफआईआर दर्ज करने में तो किसी का कुछ नहीं जाता, जांच तो होने देते, लेकिन एफआईआर दर्ज करने तक में सुप्रीम कोर्ट ने बीच में दखल देनी पड़ी। ये पूरे देश ने देखा है कि इनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। जहां इनकी सरकारें हैं वहां पर पुलिस इन अपराधी को बचाने का काम करती है, सरकार अपराधी को बचाने का काम करती है। ये तो राजस्थान की ही सरकार है जो महिलाओं को न्याय देने का काम राजस्थान की सरकार ने किया है। आप एनसीआरबी के आंकड़े देखें तो वो तो आपकी बातों से उलट है प्रतिष्ठा जी। नहीं, न्याय में एनसीआरपी के आंकड़े आप उठाकर देख लीजिए। राजस्थान न्याय देने में भी नंबर 1 पर था। जिस एनसीआरपी न्याय देने में नंबर 1 था या न्याय देने में नंबर 1 है, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का अंदर है प्रतिष्ठा जी। आप मुझे ये बताइए कि आपने एनसीआरबी के आंकड़े उठा करके देखे हैं नहीं देखे हैं?
बिल्कुल बिल्कुल मैंने देखा। बताइए कितना कितना, एक साल का रिकॉर्ड दीजिए जरा सा अभी, अगर आपने देखा है तो बताइए, एक साल में कितने महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, कितनी महिलाओं का बलात्कार हुआ, बताइए। सुनेंगे मैडम, 274 दिन का अनुसंधान घटाकर 54 दिन के का कर दिया है। ये राजस्थान के अंदर ही हुआ है। आप ये देखिए कि 54 दिन के अंदर अनुसंधान करके और उसको कोर्ट के अंदर पेश करने का ये इतना 274 से घटाकर 54 दिन का किया है हमने, छोटा नहीं किया है। और दूसरा, जितना न्याय राजस्थान की बहनों को मिला और जितना त्वरित न्याय आपने ये भी देखा जी, मैं आपसे पता सवाल ये क्यों कर रही हूँ कि कितने महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ, कितनी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, मैं बीजेपी से भी जवाब लूंगी जाकर के, क्योंकि जब उनके राज्यों में कोई घटना घटित होती है तो सीधा राजस्थान